तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें सवाल सॉल्व करने से पहले हमें गिवन क्वेश्चन को नीचे लिखना होगा। गिवन क्वेश्चन को हमें नीचे लिखना होगा। साइन एक्स माइनस 2/x प्लस e की पावर x। तो हमें इस सवाल में करना क्या है, सबसे पहले उस पर ध्यान देंगे। ये बोल रहा है कि इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन का साइन लेना होगा पूरे सवाल पर। इंटीग्रेशन का साइन लेंगे, साइन एक्स माइनस 2x अपॉन 2/x प्लस e की पावर x ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि सभी फंक्शन एक दूसरे से आपस में प्लस और माइनस से सेपरेट हैं, इसलिए हम सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए सभी को सेपरेट कर दीजिए। इंटीग्रेट यहाँ पे dx लिया जाएगा, यहाँ पे dx और लिया जाएगा। तो साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन 2/x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। तो अब क्या होगा, इसके बाद साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस x। माइनस 2 एक कांस्टेंट है, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। इंटीग्रेशन होगा 1/x का dx प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है माइनस का cos x माइनस 2 1/x dx, मतलब 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x प्लस e की पावर x। और जब भी इंटीग्रेशन खत्म होता है तो हमें एक कांस्टेंट लेना होता है जो होगा c। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है a sec स्क्वायर प्लस b cos x स्क्वायर। इसको भी हमें इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्वेश्चन को नीचे लिखना होगा। a sec स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x। सब फिर हमें इंटीग्रेशन लेना होगा, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए a sec स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x dx। इंटीग्रेट करने के बाद जैसा कि आपको पता है a sec स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर प्लस साइन से एक दूसरे से सेपरेट अलग अलग हैं, तो इसलिए हमें a sec स्क्वायर x को अलग अलग इंटीग्रेट करना होगा और b cos स्क्वायर x को अलग इंटीग्रेट करना होगा। तो चलिए दोनों को सेपरेट कर देते हैं। a sec स्क्वायर x प्लस b, यहाँ पर dx आएगा, प्लस इंटीग्रेट b cos स्क्वायर x dx। ये sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है a को तो हम वैसे ही बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि a और b तो कांस्टेंट है वहाँ पर, तो a को हम बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेट किया जाएगा sec स्क्वायर x dx का, प्लस b भी कांस्टेंट है तो हम b को भी बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन होगा cos स्क्वायर x dx का। a sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x प्लस b cos स्क्वायर x का जो होता है वो होता है माइनस का cot x। तो a यहाँ पर a 10x, इसकी वजह से माइनस आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का b cot x। और जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन जब भी खत्म होता है तो हमें एक कांस्टेंट साइन लेना होता है, प्लस ऐड कीजिए c। तो ऐसे ही हम कुछ और नए इंटीग्रेशन के सवाल करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट जो सवाल है वो है इंटीग्रेशन e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x dx। ये हमारा नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग का जो सवाल है वो है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें गिवन सवाल को नीचे लिखना होगा। e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x dx।
अब आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कि जैसे कि कोई भी चीज़ log x स्क्वायर लिखी है तो हम उसको 2 log x लिख सकते हैं, मतलब जो पावर होती है उसको हम आगे भेज सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हमने किसी वैल्यू को पावर को आगे भेज दिया है तो उस वैल्यू को अगर आगे है तो उसे हम वापस पावर में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अब हमें पता है कि इंटीग्रेटिंग अगर हम करेंगे तो इंटीग्रेट करने के लिए e की पावर जो x का फॉर्मूला होता है, तो e की पावर वैल्यू होती है x का, लेकिन ये यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि ये 5 है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए हमें सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए जो 5 है उसे पावर बनाना होगा log x की, तो log x की पावर 5 माइनस ई, जो 4 है उसको भी पावर बना देंगे log x 4 में, log x 4 अपॉन ई की पावर ई log x की पावर 3 हो जाएगी अब, माइनस ऐसे ही ई log x की पावर 2 हो जाएगी और dx। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि e की पावर log x की जो वैल्यू होती है वो होती है x रह जाता है, मतलब e की पावर log की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है हमेशा। e की पावर log की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1, तो e की पावर log x की वजह से यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा। तो ऐसे ही हर जगह e की पावर log x की वजह से इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी और x की वैल्यू 5 बचेगी, सिर्फ क्या बचेगा ऊपर 5 पावर बचे, x की पावर 5 बच जाएगा। ऐसे ही e की पावर log खत्म हो जाएगा, यहाँ से x की पावर 4 बचेगी और यहाँ से e की पावर log खत्म होने के बाद ये खत्म नहीं होगा, इसकी वैल्यू असल में 1 होती है, तो इसकी वजह से सिर्फ 1 का इंटू करेंगे तो ये x की पावर 3 बच जाएगा सिर्फ, माइनस e की पावर log x की पावर की वजह से e की पावर इतना की वैल्यू 1 हो जाएगी, e की पावर log की वैल्यू 1 हो जाएगी और x की पावर 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे dx। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम यहाँ से ऊपर से x की पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं और नीचे से x की पावर 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो x की पावर 4 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x की पावर x माइनस 1 और यहाँ से x की पावर 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 1 dx। तो नीचे की पावर से ऊपर की पावर 2 कट जाएंगी, नीचे की 2 पावर से ऊपर की 2 पावर कट जाएंगे तो रह जाएगा x की पावर 2 और x की पावर 1 से x की पावर 1 x माइनस 1 कट जाएगा, जिसकी वजह से x की पावर 2 ओनली बचेगा तो और dx। जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है कि x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और इसका जो फाइनल आंसर है वो होगा x की पावर 3 अपॉन 3 और बाद में एक कांस्टेंट सॉल्व ऐड करते हैं जो कि c होता है और ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट जो सवाल है वो है इंटीग्रेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को हमें नीचे लिखना चाहिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जैसे कि आपको अंदर दिख रहा है कि साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो उसके लिए हमें इंटीग्रेट करने के लिए ये दोनों हमें ये अलग अलग करके सेपरेट करके इंटीग्रेट करने होंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए साइन एक्स डी एक्स को अलग इंटीग्रेट करना होगा प्लस और कॉस एक्स डी एक्स को अलग इंटीग्रेट करना होता है। जब भी कोई दो फंक्शन आपस में प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं तो हमें इंटीग्रेट करने के लिए अलग अलग सेपरेशन करके इंटीग्रेट करना होता है, मतलब हमें अलग अलग इंटीग्रेशन लेना होता है उनका, साइन एक्स डी एक्स का अलग प्लस कॉस एक्स डी एक्स का अलग, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आपस में प्लस साइन से सेपरेट थे इसलिए। तो अब हमें क्या करना होगा, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन का जो होता है कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन एक्स और प्लस सी। तो जो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है इंटीग्रेशन सेक एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। ये हमारा इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेट करने के लिए गिवन क्वेश्चन को नीचे लिखना होता है, इंटीग्रेट सेक एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। अब हमें इसे इंटीग्रेट करने के लिए
रेशनलाइजेशन करना होगा ऊपर नीचे, sec x माइनस 10x इंटू, रेशनलाइजेशन किसका किया जाएगा, जो नीचे जो वैल्यू रहती है जस्ट उसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करते हैं। तो sec x प्लस 10x अपॉन sec x प्लस 10x dx इंटीग्रेट। अब आपको क्या करना है, इसका sec x का इंटू sec x प्लस 10x में कर देना है। तो sec x का जब इंटू करेंगे sec x में तो यहाँ पर आएगा sec x स्क्वायर x प्लस sec x का इंटू करेंगे 10x में तो होता है sec x 10x अपॉन, यहाँ पर देखिए ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर एक फार्मूला बनना है जो होता है, क्या होता है ये, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये से यहाँ पर लगा हुआ है ये कि ये जो वैल्यू है वो भी इंटू में, ये जो वैल्यू है वो भी इंटू में, ये है ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक्स का, और डी एक्स का साइन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जैसा कि पता होगा एक और फार्मूला लगता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, प्लस सेक एक्स इंटू 10x dx। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स 10x एक दूसरे से पॉजिटिव साइन से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करने के लिए दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करना होगा। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं दोनों को अलग अलग करके। सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन का साइन सेक एक्स 10x और इंटीग्रेशन का साइन। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x प्लस, और सेक एक्स 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक एक्स, और प्लस में हम c ऐड करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड की जाती है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।